ने मोर्चा संभाल लिया है और 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। अभी भी कितने आतंकी छिपे हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हम हैं और एक बार फिर से वापस फायरिंग शुरू हुई है। आतंकी और जहां पे अंदर छुपे हैं उनकी तरफ से फायरिंग को जो है वो किया गया है। ये बताया जा रहा था कि एक आतंकी शायद उस इलाके से जो है वो भागने में कामयाब रहा और वो कहीं और जो है लोकेशन पर छुपा हुआ है, जिसके बाद जो है इन आतंकी जैसे आतंकी पर फायरिंग हुई, आतंकी वहां से भागा और उसने फायरिंग की और अब सेना और पुलिस जो है उन्होंने यहां से हमें पीछे जाने की जो है वो कहा है। आप देखेंगे बुलेट प्रूफ गाड़ियों में लगातार सेना के जवान जो है वो बैठे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर यह आतंकी इस तरफ भागे तो उसे ढूंढ निकाला जा सके, उसे मार गिराया जा सके। दरअसल 3 आतंकी बताए जा रहे थे, 2 आतंकियों के शव मिले थे, तीसरा आतंकी जो है वो घायल बताया जा रहा था। और आप देखेंगे सेना लगातार जहां से लोगों को पीछे जाने की बोल रही है और कह रही है कि किसी भी तरीके से अगर आप इस इलाके में हैं तो आप दूर रहें, क्योंकि किसी भी तरीके से आतंकी जो यहाँ छुपे हैं ये खतरा हो सकते हैं। फायरिंग जो की गई है, इस फायरिंग के बाद जो है हलचल यहाँ पे तेज हो गई है और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी जो तीसरा है उसको भी जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए ग्राउंड जीरो से, लोग जो यहाँ पे हैं, आप देखेंगे लोग जो यहाँ पे दुकानों पे थे, इन लोगों को भी पीछे जाने को जो है वो कहा गया है। अचानक क्या हुआ है इन्हीं से जानते हैं। अभी क्या हुआ अचानक से? सर फायरिंग की आवाज आई, अभी नज़दीक ही कहीं नज़दीक ही पहुंच गए हैं, यहीं 200 मीटर आगे हैं। तो आपको बोल रहे हैं कि पीछे चले जाओ? हाँ जी, हमें बोले पीछे चले। तो आप समझ सकते हैं लोगों को लगातार पुलिस जो है वो कह रही है कि आप पीछे चले जाइए। कितनी संख्या में यहाँ आतंकी की मौजूदगी की खबर है? खतरा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो जानकारी है 3 आतंकी यहां पर होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है और 2 आतंकियों के शव अभी तक बरामद हुए हैं। ऐसे में इस चीज की आशंका है कि शायद अभी भी एक आतंकी जो है यहां पे है, जो आतंकी लगातार जो है वो अलग अलग इलाके में छुपकर जो है वो फायरिंग करने का प्रयास कर रहा है। हम यहां से थोड़ा पीछे जरूर हो जाएंगे क्योंकि इस चीज का खतरा हमेशा बना रहता है कि कोई हो। अभी क्या हुआ? अचानक से देख रहे हैं फायरिंग शुरू हो गई, फायरिंग वापस अभी वापस यहाँ फायरिंग हो गई क्या? आवाज सुनी हमने। तो क्या पुलिस बोलिए पीछे जाए यहाँ से? इसलिए हम अपनी जगह पर ड्यूटी पर हैं हम। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से पीछे जाने के लिए कहा गया है। दरअसल ये जो इलाका है यहाँ पर आतंकी जो हैं वो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर बने हुए हैं। सुरक्षा बलों के जवान अलग अलग इलाकों में, यहाँ आसपास के जो खेत हैं, जंगल हैं, उन तमाम इलाकों में जो है उनको वहां पे रखा गया है। कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है। बिल्कुल अजय, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अजय, आप जरा उस इलाके को दिखा सकें अपने सहयोगी कैमरामैन के जरिए कि किस तरह का इलाका है, क्योंकि पीछे हम खेत भी देख पा रहे हैं। ऐसे में छिपे होने के बहुत कम चांसेस हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये जो इलाका है दरअसल बटल का इलाका है, जहां पर पिछले 2 दिनों से जो है वो सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो जारी हैं। मैं कोशिश करता हूं यहां से आपको कुछ दिखा सकूं। ये सामने अगर आप देखेंगे ये इलाका जो है, यहां पर आप देखेंगे ये आतंकी जो है यहाँ पर अचानक से कुछ देर पहले बिल्कुल शांति थी, मगर अचानक से कुछ आतंकी जो यहाँ पे छुपा हुआ था वो शायद बाहर निकला और उसने अचानक से फायरिंग की। जो आतंकियों की फायरिंग की जो आवाज जो आ रही थी, आपको बता दूं कि ये सामने जो है वो देखा जा सकता है कि किस तरीके से सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो डटे हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी यहाँ पे हो तो उसे जल्द से जल्द जो है वो मार गिराया जा सके। सेना के जवान पोजीशन में, क्योंकि सामने जो आतंकी इस जंगल में बैठे हुए हैं, इन आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई और फायरिंग करके कहीं ना कहीं कोशिश उनकी ये रहती है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा बलों के जवानों को जो है वो निशाना बनाया जा सके। ये इलाका जो आपको बता दूं, ये जो इलाका है, ये इलाका पूरा खेत है एक तरफ और दूसरी तरफ एक बड़ा पहाड़ है। इस इलाके में जो है कहीं ना कहीं हमें भी अपने आप को सुरक्षित रख के चलना होगा। मैं कहूँगा कैमरामैन से वो आपको विजुअल लगातार बताते रहें कि कैसे अचानक जो जवान यहाँ पे खड़े थे उनको जो निर्देश मिले, जैसे ही फायरिंग हुई इन्होंने अपना जो है पोजीशन ली और यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि सामने जो जंगल का इलाका है वहाँ हो सकता है ये आतंकी छुपा हो और उसने वहाँ से अचानक फायरिंग की और उसके बाद जो है इस फायरिंग के बाद
जो है कहीं ना कहीं एक चीज़ साफ हो गई कि तीसरा आतंकी जो जख्मी था वो शायद अभी भी रुक रुक के फायरिंग कर रहा है, या फिर कोई और अन्य आतंकी जो है वो यहाँ पे हो सकता है, जिसको मार गिराने के लिए अब सुरक्षा बलों ने अपनी लोकेशन जो है बदली है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ताज़ा मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई थी, दूसरा शव बरामद हुआ था और तीसरा आतंकी जो है वो शायद किसी और जगह पे छुपा था जिसने फायरिंग की है। अजय, बिल्कुल हम चाहेंगे आपसे अपील भी करते हैं कि आप और अपने सहयोगी कैमरामैन की सुरक्षा का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि बेहद ये जोखिम भरा रिपोर्टिंग हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं लाइव ग्राउंड जीरो से, उस जगह से जहां पर अभी इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों के खिलाफ। और अजय जौंडियाल और उनके सहयोगी कैमरामैन लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अजय, अपना ख्याल रखते हुए और अपने कैमरामैन का ख्याल रखते हुए हमें बताइए कल से अब तक क्या क्या हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जो ताज़ा जानकारी है, कल सुबह 7 बजे की ये घटना है, जब 7 बजे के करीब आतंकियों को जो है एक मंदिर में देखा गया। कुछ बच्चे जो स्थानीय गांव के हैं, बटल गांव के, वो उस मंदिर में माथा टेकने गए। उन्होंने देखा कि कुछ लोग, अनजान लोग मंदिर के भीतर जो है वो जूते डालकर बड़े अलग वेशभूषा में जो है वो बैठे हुए हैं। जिसके बाद उन बच्चों ने जो है उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्या मोबाइल है? बिल्कुल अजय, हम चाहेंगे इस दौरान मोबाइल तस्वीरें भी मांगा, दिखाते रहें, आप बोलते रहें, तस्वीरें भी साथ में दिखाते रहें वहाँ। जी, बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो तस्वीरें आपको जरूर बताते रहें। आप देखेंगे ये पीछे जो है सेना के जवान लगातार अपनी पोजीशन जो है वो बनाए हुए हैं। दरअसल 7 बजे का वक्त था जब बच्चे जो हैं वो जो है वहाँ पे देखा उन्होंने, और उसके बाद आतंकियों के जब देखे जाने के बाद उन बच्चों ने वहाँ से, जब बच्चे भागे हैं, उन्होंने अचानक से जो सेना की काफिला था एक उस पर फायरिंग की, जिसके बाद ये साफ हो गया कि ये आतंकी हैं। और उसी दौरान जो है आतंकियों ने जो है जो वहाँ छुपे हुए आतंकी थे, उन आतंकियों ने सेना पर काफिले पर फायरिंग की। उसी दौरान जो है अतिरिक्त सुरक्षा बलों की जवान वहाँ पे पहुंचे। अभी मैं आपको बता दूं, ताज़ा जानकारी आ रही है कि तीसरा आतंकी जो है वो भी, जिसने अभी फायरिंग की थी, शायद वो भी अब मार गिराया गया है। जो जख्मी था कुछ समय पहले जो है उसने फायरिंग की, और अब जो ताज़ा जानकारी है इस आतंकी, तीसरे आतंकी को भी मारा गया है। अब देखना ये होगा कि क्या कोई और आतंकी भी यहाँ पे है। एक बार मैं फिर कहूँगा कैमरामैन से वो तस्वीरें आपको दिखाते रहे। सेना के जवान लगातार पोजीशन जो है वो बनाए हुए हैं। सुबह 7 बजे कल ऑपरेशन ये शुरू हुआ था, और बच्चों ने जब इन आतंकियों को देखा उसके बाद जो है यहाँ पर तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया, इलाके की घेराबंदी की गई, और उसके बाद जो है फायरिंग करके जो है उन्होंने सेना के काफिले को भी निशाना बनाया था। तो बाकी सुरक्षा बलों के जवान जो हैं उन्होंने इस मोर्चे को संभाला। उसके बाद तुरंत जो है वो कार्रवाई शुरू हुई, और 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस ऑपरेशन को। कल देर शाम जो है एक आतंकी के मारे जाने की खबर आई थी। हालांकि ये एक सूचना मिल रही थी कि तीनों आतंकी, जब कार्रवाई की गई है, जो लॉन्चर जो है वहाँ पर मारे गए थे उसमें ये आतंकी जो है वो मारे गए थे, मगर ये आतंकी थे। हमें भी यहाँ से पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि उसके बाद जो है आज सुबह तड़के एक आतंकी का शव जो है वो बरामद हुआ, जबकि तीसरा आतंकी जो है, उस आतंकी के मारे जाने की पुष्टि अब हमें जानकारी जो मिल रही है कि शायद जो तीसरा आतंकी जिसने वहाँ से फायरिंग की है, अब उसे भी मार गिराया गया है, और 3 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं। जबकि ऑपरेशन जो है अभी जारी है। लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज हो रहा है, और कोशिश ये कि अगर कोई भी आतंकी और हो तो उसे भी यहाँ जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। तो ग्राउंड जीरो से लगातार हम दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जौंडियाल ग्राउंड जीरो से जिस जगह ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, और जान जोखिम में डालकर ये रिपोर्टिंग हो रही है। बेहद खतरा है, बहुत खतरा है, और उस खतरे के बीच में तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अब तक 3 आतंकी के ढेर होने की खबर है। अजय, आपने कहा कि जो अभी जिस आतंकी ने फायरिंग की थी वो भी मारा गया है, ये अपडेट है। तो कुल अब तक कितने, कल से लेकर कितने आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, और कितने आतंकियों के यहां पर बचे होने की, छिपे होने की खबर है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक तीसरा आतंकी जो है यहाँ पे, जिसने अभी शायद फायरिंग की थी, उसे भी मार गिराया गया है। और पीछे अगर आप देखेंगे तो ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। सेना का कॉर्डन जो है वो लगातार जारी है। पूरे इलाके में स्टॉपेज लगाए गए हैं, ताकि यहाँ से अगर आतंकी कोई भागने की कोशिश करे तो उसे भी मार गिराया जा सके। और जिस तरीके से लगातार हालात यहाँ पे बने हुए हैं, जिस तरीके से लगातार रुक रुक के फायरिंग बीच में हो रही है, आतंकी जो यहाँ पे हैं वो आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं खतरा हो सकते हैं। और इसी
चीज़ के लिए अगर आतंकी कोई भी जिंदा है तो इन आतंकियों को मार गिराने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की कवायद जो है वो तेज़ की गई है। आप देखेंगे सामने सेना के जवान जो है वो यहाँ पर अपनी अलग अलग पोजीशंस पे बैठे हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आतंकी यहाँ से भागने ना पाएं। 3 आतंकी यहाँ पे अगर मारे गए हैं तो क्या चौथा आतंकी भी यहाँ पे है, इस चीज़ को लेकर अब पूरी इलाके में जो है वो सर्च किया जाएगा और पूरे इलाके में जिस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा जाएगा। मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त आज बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है और उसी से पहले कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को खत्म करना है, किसी भी तरीके से इन आतंकियों को मार गिराना है, उस चीज को लेकर जो है वो कवायद अब तेज की गई है। अजय, हमने कल देखा कि एनएसजी ने भी मोर्चा संभाला, मिनी टैंक भी उतारे गए थे, तो कल उस ऑपरेशन, कल जो जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था सर्च के लिए, अब क्या क्या हुआ था, जरा आप दर्शकों को तफसील से बताइए एक बार फिर से। देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि कल जब यहां पर 7 बजे इन आतंकियों को देखा गया, उसके तुरंत बाद जो है इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और पूरे इलाके में घेराबंदी करके ऑपरेशन शुरू हुआ। कल देर शाम जो है एक आतंकी के मारे जाने की खबर आई, मगर उससे पहले यहां पर कई डेवलपमेंट हो चुकी थी। स्पेशल फोर्सेस के जवान जो है पैरा के जो जवान है वो वहां पे पहुंचे, जम्मू कश्मीर एसओजी की टीमें यहाँ पे थी जो एक्सटर्नल कॉर्डन को देख रही थी। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर एनएसजी के जो कमांडोज थे उनको भी खासतौर पर यहाँ पे लाया गया था ताकि किसी भी तरह से अगर सिचुएशन ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है तो उससे निपटा जा सके। तमाम जो कोशिशें थी सुरक्षा बलों की, उसको ये किया जा रहा था कि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे आतंकी जो हैं वो बचने ना पाएं, क्योंकि इससे पहले 4 से 5 आतंकी जो है आतंकी हमले या टारगेट जो है वो हुए थे, जिसमें सिविलियंस और सुरक्षा बलों को टारगेट किया गया था। आप देखेंगे तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सेना के जवान जिस तरीके से बाहर निकले हैं, ये बता रहा है कि तीसरा आतंकी शायद अब मारा चुका है, क्योंकि ये जवान पहले पोजीशन पे थे और थोड़ा रिलैक्स लग रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तीनों आतंकी जो हैं अब यहाँ पे ढेर हो चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कल जब ऑपरेशन चल रहा था एनएसजी के बाद यहाँ पर BMP-2 जो टाइप टैंक हैं उनको भी यहाँ पे लगाया गया था, क्योंकि ये जो आतंकी थे ये जंगल के भीतर एक मंदिर में छुपे हुए थे और कुछ ये अनुमान था कि मंदिर के भीतर जो है कोई साथ ही एक ऐसा वो बना हुआ अंडरग्राउंड रूम है या बंकर है जिसको भेदने के लिए कहीं ना कहीं नॉर्मल फायरिंग जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी और इसीलिए जो है BMP का इस्तेमाल किया गया। BMP के इस्तेमाल से जंगल में जो आतंकी छुपने का ठिकाना था उसको ध्वस्त किया गया था और उसी हमें कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों को मिली और अलग अलग तरीके से। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा था कि किसी भी तरीके से आतंकी जो हैं वो यहाँ से भागने ना पाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो कोशिश आतंकियों की यहाँ से थी वो ये थी कि यहाँ पर बड़ी नुकसान को करें और उसके बाद यहाँ से भाग जाएं, जैसा उन्होंने कठुआ में किया, जैसा उन्होंने किश्तवाड़ डोडा में किया, राजौरी पुंछ में किया या फिर अब रिसेंटली गुलमर्ग और गांदरबल में किया। तो ऐसी कोई कोशिश आतंकियों की यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाई और आतंकियों ने को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। अब 3 आतंकियों के मारे जाने की जो है वो खबर आ रही है, जबकि अगर बात की जाए तो इस ऑपरेशन को बड़ा सफल इसलिए माना जाएगा, इसमें किसी भी तरह का कोलेटरल डैमेज जो है सुरक्षा बलों को नहीं हुआ है। भारतीय सेना जो सबसे फ्रंट पर लीड कर रही थी, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी के जवान और सीआरपीएफ की जो कमांडोज हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पे डटे हुए थे और उन्होंने इस ऑपरेशन को कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक खत्म कर दिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 2 एनकाउंटर, गुलमर्ग में और फिर बटाल में 3 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और ये अब पुष्टि भी हो गई है, जैसा कि अजय बता रहे हैं कि अभी एक आतंकी जो जख्मी था उसे मारा जा चुका है और अब 3 आतंकियों के